आज हम रामकोला कुशीनगर के पास में, जहाँ दादा गुरु परमानंद जी महाराज का जन्म स्थान है, इस जगह पर जयपुर राजस्थान से गीता पाठ करने के लिए आए हैं। और आज उस जगह के दर्शन कराना चाह रहा हूँ जहाँ पर दादा गुरु को आकाशवाणी हुई कि यहाँ पर तेरे सद्गुरु हैं। बड़ी पुण्य भूमि है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर पाठ करने आए हैं। उस भूमि को शत शत नमन, और आपको उस भूमि का, पुण्य भूमि का दर्शन कराना चाह रहा हूँ। देखिए, ये इधर एक तालाब है, इसको छठ तलाई भी बोलते हैं। यहाँ छठ की पूजा होती है। इस तालाब में महिलाएं इसके अंदर उतर करके ये जो गुमटियाँ बनी हुई हैं, आपको जो दिख रही हैं, इस पे दीपक जला लेती हैं और उन दीपक को पानी में खड़े रह के देखती हैं और पूजा आराधना करती हैं। ये बहुत सारी पूरे तालाब के किनारे गुमटियाँ बनी हुई हैं। एक दादा गुरु को कुटिल महिला ने यहाँ पर मिलने के लिए रात्रि में बुलाया था, एक बुढ़िया के साथ में पत्र दे करके। आपने जीवन आदर्श में वो पढ़ा होगा, वो यही जगह थी। इस तालाब के किनारे दादा गुरु उससे मिलने के लिए आ रहे थे। तो जब इस रास्ते से आ रहे थे, स्त्री से मिलने जा रहे थे दादा गुरु, तो इस जगह पर ये देखिए, दादा गुरु के सामने उस यादाश्त में ये मूर्ति भी लगाई हुई है। इस जगह पर भगवान के द्वारा आकाशवाणी हुई कि तुम घोर पतन में जा रहे हो। यहाँ पर जब ये आकाशवाणी हुई तो दादा गुरु के पांव जाम हो गए, आगे वो बढ़ नहीं सके। कुछ देर चिंतन करने के बाद में फिर तीसरी आकाशवाणी दादा गुरु को हुई कि इस शिव मंदिर में तुम्हारे सदगुरु बैठे हैं। ये देखिए सामने खंडहर नुमा ये शिव मंदिर था, अब तो थोड़ी रिपेयर हो गई है। तो इस शिव मंदिर में तुम्हारे सदगुरु बैठे हैं। तो ये वही शिव मंदिर है, एक बार ठीक से दिखाइए। मैं भगत जी से निवेदन करूंगा। देखिए पूरा विहंगम दृश्य देखिए शिव मंदिर का, ये वही शिव मंदिर है। जब दादा गुरु को ये आकाशवाणी हुई तो दादा गुरु इस शिव मंदिर में आए और आकर के अंदर देखा तो एक खंडहर था, घास फूस उगी हुई थी। इसमें उनको रात्रि काल में अंधेरे में कुछ दिखा नहीं दिखने से वो अंदर जाकर के थोड़ा देखे, कुछ दिखाई नजर नहीं आया। वापस बाहर आए तो उनको अंदर से कुछ खांसने की आवाज सुनाई दी। पुनः वो अंदर गए। यहाँ पर लंगड़ू बाबा, सत्संगी बाबा भजन कर रहे थे। दादा गुरु ने यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था की। देखिए वो स्थान है शिव मंदिर। ये वो शिवालय है। यहाँ भी थोड़ा साफ सफाई है। यहाँ पहले घास फूस खंडहर, ये शिवलिंग, और यहाँ पर फटे हुए टाट बिछा करके और सत्संगी महाराज पूजा करते थे। पूजा यानी जो महापुरुषों की ब्रह्म विद्या रूपी योग साधना है, जो गीता में वर्णित है, श्वास प्रश्वास का भजन, उस आराधना को यहाँ पर करते थे बैठ करके। शिवलिंग तो एक माध्यम था, आड़ थी। इस जगह पर दादा गुरु 3 दिन अपने सदगुरु महाराज लंगड़ू बाबा की सेवा किए, भजन साधना सीखे। जा रहे थे काम की ओर, बढ़ गए राम की ओर। इसके बाद में वो यहीं भजन करने लगे, इन्हीं झाड़ियों में, इन्हीं तालाब के किनारे। वो स्थली भी दिखाएंगे आपको। ये मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी है साथ में, गीता पाठ में सहयोग करती हैं, हमेशा साथ में रहती हैं। हम लोग निःशुल्क गीता पाठ, यथार्थ गीता, जो श्रीमद् भागवत गीता की शाश्वत व्याख्या है, उसका पाठ करते हैं। 6 राज्यों में हम अभी तक जाते रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य और कोई पुण्य कर्म उदय हुआ कि हम लोग इस पवित्र भूमि में दादा गुरु को जहाँ
सदगुरु मिले उस पुण्य भूमि में आकर के कल गीता पाठ किए हैं, वो आज उसका समापन आदि पूर्णाहुति है। ये वो जगह है, ये वो शिव मंदिर है बंधुओं। इसके आप ठीक से एक बार ऊपर से गुंबद से बढ़िया से दर्शन करिए। ये एक छोटी सी ज्यादा लंबी जगह नहीं है, ये छोटी सी कुटिया है। यहां पर दादा गुरु को अपने सदगुरु मिले थे। अब मैं आपको एक दूसरी जगह दिखाऊंगा, एक बार थोड़ा पॉज करिए इसको, यहां से देख। देखिए ये एक बार गुफा दिखाइए बाहर से। ये गुफा है, देखिए इसका रास्ता है जाने का संकड़ा। इसमें एक ही आदमी जा सकता है, तो मैं जा रहा हूँ, आप देखिए अंदर से आइए। ये झुक के जाना पड़ता है, वो छोटा सा मार्ग है इसका। इसमें ऐसे अंदर जाकर के ये इसमें एक ही आदमी बैठ करके भजन कर सकता है। छोटी सी एक जगह है, इसमें ये कुछ सामने बना हुआ है। सत्संगी महाराज अपने हाथ से पिंडियां बनाया करते थे शिवलिंग की। ये हवा जाने के लिए, हवा आने के लिए ये एक रास्ता रखा हुआ है। यहाँ पर दादा गुरु की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई है, हनुमान जी, और ये बैठे हुए हैं। ये सत्संगी बाबा, लंगड़ा बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध थे, उनकी तस्वीर है, उनको कोटि कोटि प्रणाम। इस जगह पर सत्संगी बाबा बैठ करके और आराधना किया करते थे। ये वो जगह है, बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पर बैठ करके यदि हम थोड़ा भजन करते हैं, ध्यान करते हैं सदगुरु के चरणों का, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी आसानी से रूप पकड़ में आता है। बहुत ही अच्छी जगह है, महापुरुषों की ये तपोस्थली है जो आज उपेक्षित है। यहाँ पर ये वो ही जगह है जहां से हम सब लोगों की जड़ें यहीं से शुरू हुई। दादा गुरु को भजन यहीं मिला, और दादा गुरु के परम शिष्य धारकुंडी महाराज, सदगुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, भगवानानंद जी महाराज, उन्हीं दादा गुरु के शिष्य जो आज पूरे विश्व में स्वामी जी की यथार्थ गीता धूम मचा रही है। पूरा विश्व उस यथार्थ गीता से कल्याण का मार्ग तलाश करके और बढ़ रहा है। ये सत्संगी बाबा की, लंगड़ू बाबा की मूर्ति है इस बगीचे में, क्योंकि वो इस जगह पर साधना किए। और हमारी जो उत्पत्ति है, दादा गुरु का वास्तविक जन्म स्थान आध्यात्मिक रूप से जो जन्म हुआ वो यही है। और इसी के बाद में ये महापुरुषों की जो श्रृंखला है जो चली, और जिससे हम लोग भी जुड़े और कल्याण के मार्ग पर आगे चल रहे हैं हम टूटी फूटी सेवा के द्वारा। तो ये वही पुण्य भूमि है। हम सब लोगों का निकास यहीं से हुआ। ये हमारे साथ में जो वीडियो बनाए हैं गजेंद्र जी हैं, ये हर गीता पाठ में सहयोगी रहते हैं। ये सतीश हैं, ये मेरी धर्मपत्नी देवकी स्वामी जो पूरा साथ देती है, और मैं अरविंद स्वामी। आप सबका प्रणाम करता हूँ। आप भी यहाँ जब राम को लाएं तो इस जगह के दर्शन ज़रूर करिएगा। यहाँ आज भी महापुरुषों के भजन का जो वाइब्रेशन है वो आज भी यहाँ विद्यमान है। हरि ओम, हरि ओम।